What's up? What's up? चलो 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 हटो 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 आगे से किसी को नहीं छोड़ना यार, आप किसी को नहीं छोड़ना। बंद करो बंद करो। अंदर किसी को मकानी मत दो, किसी को किसी भी बनाया, उनके वालिद साहब को भी बनाया, उनके दादा को भी बनाया है गांधरबल ने। ये सब जो है गांधरबल के बाशूर अवाम, इनमें ताकत है, लोकतंत्र में ताकत है। यहाँ के अवाम पे मुझे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह अब आज के बाद एक बदलाव आएगा गांधरबल में। मैंने आज शुरुआत की थी पैदल मार्च की, मुझे आज नॉमिनेशन फाइल करनी थी। गांधरबल और नौजवान है, मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे सपोर्टर्स गांधरबल के, उन्होंने मेरे साथ एक पैदल मार्च किया। एक यहाँ पे एक अच्छा माहौल देखने को मिला, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। अलायंस का अगर हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीजें आज तक की, PhD भी कभी कभार हुआ करती थी, बहुत सारे जो इंडिया ब्लॉक में भी ये कभी आया करते थे। कुछ नहीं, ये इनको भूख है ताकत की। अगर इनको भूख ताकत की नहीं होती, उमर साहब कल तक तो कहते थे कि हम असेंबली में, मैं असेंबली में कोई जो है पार्ट नहीं लूंगा, मैं जम्मू कश्मीर की असेंबली को मानता नहीं हूं, यहाँ यूटी में LG के नीचे मैं काम नहीं करूंगा। ये खोखले वादे हैं इनके। PhD का भी दिवाला इन्होंने निकाला। फिर उसके बाद ये लोगों को गुमराह करते हैं। बीच में इनके वालिद साहब का कहीं रफा दफा केस हो गया तो ये चले गए कांग्रेस में। इनको लग रहा था कि मुझे शायद बीजेपी का नाम लग रहा है, मीडिया में कहीं ना कहीं ये आ गई थी बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद इनके साथ मिली है, क्योंकि उनके वालिद साहब का केस खारिज हुआ था। तो उसके बावजूद मुझे जहां तक लगता है ये जम्मू कश्मीर के अवाम को, गांधरबल के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं। ये कभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम 90 सीटों पे लड़ेंगे, और कभी ये अलायंस में करते हैं, और जहां पे इनकी अलायंस नहीं होती है तब वहां पे ये फ्रेंडली एक कंटेस्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता है ये जो
अलायंस इनका है ये लोगों के हित में होता है इनका, ये खाली इनके अपने मुफाद के लिए अलायंस होती है। हम गांधरबली हैं, हम गांधरबली हैं, हम गांधरबली हैं, ममता शंकर राज करे, ताज करे, ममता शंकर नहीं चलेगा, ममता शंकर नहीं चलेगा, ममता शंकर नहीं चलेगा, ममता शंकर राज करे, गांधरबल राज करे, गांधरबल राज करे, शंकर नहीं चलेगा, कश्मीर हमारा है, नहीं चलेगा, ममता शंकर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ममता शंकर नहीं चलेगा, ममता शंकर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ममता शंकर नहीं चलेगा, ममता शंकर नहीं चलेगा, गांधरबल की मजबूरी है। विश्वास बिल्ला, विश्वास बिल्ला, विश्वास बिल्ला, गांधरबल सीट बस, गांधरबल सीट बस, ममता शंकर नहीं चलेगा, गांधरबल राज करे, गांधरबल राज करे, गांधरबल राज करे, विश्वास सब करेंगे, विश्वास सब करेंगे, गाड़ी नहीं जाएगी। क्यों नहीं सर? ठीक, बाकी जो पीछे चलो पीछे जी, तो मुबारकबादी वाली बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि गांधरबल के अवाम आज एक बार अपने सोच समझ के फैसला करेगी और हमें अपने ताउन से, अपने वोट से कामयाब करेंगी। उन ताकतों को यहाँ से भगाना है जिन्होंने हमें 50 साल हमें गुलामी की ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर कर रहे हैं और कुछ खुदगर्ज लोग यहाँ उनको आबाई कर रहे अपने चंद खसूसी मुफादात के लिए। तो कुल मिला के उनके पास कोई एजेंडा नहीं है गांधरबल के मुतल्लिक या जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक। अगर उनको होता तो वो आज कांग्रेस के साथ जो उन्होंने हाथ मिलाया किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बगैर, क्या वो लोग हमें ऑटोनमी या 370 जैसे बातें वो वापस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये सिर्फ सीट शेयरिंग है, कुर्सी की हवस है। कुर्सी को हासिल करने के लिए ये लोग दिल्ली में कुछ कहते हैं, कश्मीर में कुछ कहते हैं और जम्मू में कुछ कहते हैं। जिन लोगों पे उंगलियां उठाते हैं ये रात के अंधेरों में उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ मशवरे करते हैं और जिस तरीके से यहाँ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट ये कहते हैं हम करेंगे गांधरबल में, ये सब यहाँ गांधरबल के वोटों को तितर बितर करने के लिए एक मखसूस पार्टी यहाँ पे ये जो आज़ाद उम्मीदवार हो, कोई उम्मीदवार हो, उनको उतार रहे। गांधरबल का मैक्सिमम वोट डिवाइड हो जाए और एक मखसूस एक खानदानी राज यहाँ कायम रहे। लेकिन गांधरबल के लोग बखूबी जानते हैं कि ये लोग जो खड़े किए गए हैं ये सारे पेड़ है और इनके साथ कोई और चीज नहीं, ये किसी के वहाँ पे चल रहे हैं। मेरा एक ही बात है कि मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज आप अगर आपको अपने मुस्तकबिल संवारना है, अगर आपको गांधरबल को बनाना है, अगर आपको यहाँ की इज्जत का ख्याल है तो गांधरबली को ही गांधरबली को जिताइए, गांधरबली को अपना वोट दीजिए। अगर आपको इशफाक जबार की शक्ल पसंद नहीं है बेशक मुझे ना दीजिए, आप तो लिए। लेकिन ये जो आउटसाइडर्स पैराशूट के जरिए लोग आते हैं यहाँ हम पे थोपे जाते, हमारे लिए ये शर्म की बात है
और हमारे लिए फिर 5 साल हमें फिर इसे भुगतना पड़ता है हमारे लोगों को। आज आप भी जानते हैं, आप सब भाई भी जानते हैं कि गांदरबल एक इनकलाबी डिस्ट्रिक्ट है। और मैंने जब देखा कि यहाँ से जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर मेरे जो वर्कर्स हैं, साथी हैं, लोगों का मुझ पे बड़ा प्रेशर था कि क्या जो गांदरबल के 1,27,000 हमारे वोटर है, क्या उसमें एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो गांदरबल की बात असेंबली में रख सके? क्या जो हमारी यहाँ की रीजनल पार्टीज है, क्या वो ये समझते हैं कि गांदरबल में जितने पढ़े हुए लिखे नौजवान हैं, क्या उनकी सर्टिफिकेटें सही नहीं हैं? क्या गांदरबल के जितने मेरे नौजवान भाई दोस्त, क्या हम सब कोई इस चीज से देखा जा रहा है कि हम सब बजरी वाले हैं, रेत वाले हैं? इस चीज को मद्देनजर रखकर, क्योंकि इंसान का इज्जत नफ्स जो होता है, जिसे मुझे इस पे मजबूर किया कि नहीं, कि मैं गांदरबल के लिए फाइट करूं, कि हम में भी वो सलाहियत है, गांदरबल के लोगों में वो सलाहियत है कि वो यहाँ के लोगों की बात असेंबली में रख सकते हैं। इसके लिए मैंने अपनी लीडरशिप से 12 गुजारिश की। मुझे कोई गिला नहीं होता, मैं बिल्कुल अलायंस के साथ था कि अगर उन्होंने, एनसी ने जिसको ये सीट मिली, पहले मैंने गुजारिश की थी कि आप मुझे फ्रेंडली लड़ने दें। अगर आप यहाँ गांदरबल के किसी भी वर्कर को, किसी भी साथी को यहाँ से टिकट देते हैं, मैं उसका पूरा साथ दूंगा, सपोर्ट करूंगा। और ये मेरी मजबूरी बनी कि मैंने कहा नहीं, हमारे नौजवानों का, हमारी बहनों का, बुजुर्गों का, जो गांदरबल के रहने वाले हैं, उनकी इज्जत नफ्स के लिए मैं लड़ूं। और यही वजह है कि मैंने फॉर्म भरा। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं गांदरबल के अपने भाइयों से, दोस्तों से, नौजवानों से, कि क्या हम गांदरबल के लोग गांदरबल की नुमाइंदगी नहीं कर सकते? बहरहाल आपने कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कर दिया। नहीं, मैं आपको ये, क्योंकि मैं एक गार्डियन आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि ये जो मैं आपको गांदरबल की लड़ाई कह रहा हूं, मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट की थी मुझे फ्रेंडली लड़ने का मौका दिया जाए, गांदरबल के लोगों को भी सर उठा के जीने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया जाए। मैं सिर्फ, मेरा निशान कांग्रेसी नहीं है, मैं आज भी कांग्रेसी हूं, जीत के भी कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी वर्कर हूं, रहूंगा और इसके साथ चलूंगा। साहब, आपको नहीं लग रहा है इससे वोट डिवाइड होगा? जिस तरीके से आप इंडिपेंडेंट उठे, दूसरी पार्टियां इसका फायदा उठाएंगी? देखिए, मैंने जो आपके सामने रखा कि मेरी जो लड़ाई है वो इज्जत नफ्स गांदरबल के लोगों की लड़ाई है, यहाँ के नौजवानों की लड़ाई है, कि जिन्हें हमेशा, आप देखिए एनसी का कैंडिडेट कहां से, आप देखिए, क्या यही सरजमीन है आज आप देख रहे होंगे जितने भी बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं वो बाहर से आते हैं। तो क्या हमें ये बात करने का हक भी नहीं है? क्या हम अपने लोगों के लिए लड़ नहीं सकते? पहले जब गांदरबल का फर्द, हमारा नौजवान, हमारा बुजुर्ग जब वोट देता है तो वो किस लिए वोट देता है? पहले उसका काम मुंशी, जो गाठ मुंशी होता है, उसका दूसरा काम पटवारी साहब के पास होता है, उसका काम तहसीलदार साहब के पास होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा उमर अब्दुल्ला साहब हमारे लोगों के लिए दरवाजा खोलेंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे भी
अब इन लोगों को पीछे रखा बस। बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह मुकाबला होगा और ज़रूर होगा। अलबत्ता मैं जो समझ सकता हूँ कि जिस लिहाज से मुझे कंगन की आवाम ने इलेक्शन लड़वाया और अभी चंद ही दिन हुए जो मैं चंद ही जगहों पे लोगों के पास गया, तो उस हिसाब से जैसे लोगों ने मुझे रिस्पांस दिया, तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह इलेक्शन बहुत अच्छा होगा। और मैंने बड़ा कल शाम के बाद मैंने बड़ा रिलैक्स फील किया कि शायद मेरे लिए मामला जो हैं वो पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। तो मेरी सियासत है वो कैटेगोरिक है कि आई एम ओनली आफ्टर अपलिफ्टमेंट ऑफ माई पुअर पीपल, एम्पावरमेंट ऑफ माई यूथ, डेवलपमेंट ऑफ माई कंगन इन ऑल रेस्पेक्ट्स, by way of tourism, by way of other developmental activities, by way of road connectivities, upgradation of hospitals, upgradation of schools, upgradation of basic requirements of the people. तो अगर ये चीज़ इंशाल्लाह मुझे मौका मिला और कंगन वालों ने इस चीज़ को चाहा, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सूरत हाल होगी वो इंशाल्लाह एक अलग होगी और पूरी यूटी में इंशाल्लाह ये सबसे बेहतर और सबसे एडवांस कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको बना के रहूँगा अगर अल्लाह ने मौका दिया तो। मियाँ अल्ताफ़ साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, पॉलिटिकली भी और रिलीजियसली भी, देयर इज़ नो डाउट ऑन दैट। अलबत्ता जहाँ तक ताल्लुक़ है जीतने का, वो तो लोगों पर मुनहसर है। अगर लोग मुझे पसंद करेंगे, अगर वो गरीब गुरबात की डेवलपमेंट को पसंद करेंगे, कंगन की अपग्रेडेशन को पसंद करेंगे, कंगन की इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए वो पसंद करेंगे, गरीब गुरबात की मसाइल को हल करने के लिए कंगन के लोग अगर पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल वोट फॉर मी। तो अगर उनको उसी तरीके से जैसे सिस्टम चला आ रहा है, अगर वही निज़ाम पसंद है, तो दे विल वोट फॉर पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि गांधरबल और कंगन एक ही है। आपने देखा होगा अगर कंगन और गांधरबल एक ही नहीं होते तो कंगन से 15,000 वोट यहाँ नहीं आते और डिलिमिटेशन में यहाँ से 15,000 वोट वहाँ नहीं जाते। मैं गांधरबल का बेटा हूँ, मैं गांधरबल का बच्चा हूँ। इंशाल्लाह मुझे गांधरबल के तमाम लोगों पर एतमाद है, उन पर भरोसा है। इंशाल्लाह वो मुझे अपना एतमाद देंगे, अपना वोट देंगे और मौका देंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने उमर साहब को यहाँ से मौका दे दिया, उसके वालिद जनाब डॉक्टर फारूक साहब को दे दिया, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, उसको मौका दे दिया, या जो यहाँ बाकी लीडर थे उनको मौका दे दिया। मुझे यकीन है इंशाल्लाह जो इस वक्त गांधरबल की आवाम, जो यहाँ के यूथ जो है, इंशाल्लाह वो बशीर मीर को भी एक मौका देंगे, क्योंकि बशीर मीर कोई मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखता है, लेकिन ज़ाती तौर मैंने पहले से ही, अगर आप मेरा सोशल एज ए एक्टिविस्ट मैंने सोशल वर्क कितना किया है, ये रिकॉर्ड आप आयान है और सबके पास है। मुझ पर लोग भरोसा करते हैं और लोग जो इंशाल्लाह जो लोगों में एक सबसे बड़ी चाहत है वो ये है कि लोग चाहते हैं कि हम अगर किसी को वोट दें, हमारी एक्सेस उस तक होनी चाहिए, हमारी रसाई उस तक होनी चाहिए। और यहाँ की लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो उमर साहब को अपना वोट देंगे तो वोट बिल्कुल ज़ाया होगा, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, मतलब वो गुपकार में रहते हैं, वहाँ जाना कितना दूर है और कितने मुश्किलात है वहाँ, मतलब वहाँ अपॉइंटमेंट पकड़ना, फिर मतलब वहाँ उससे मिलना। तो मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि यहाँ के लोग जरूर मतलब प्रेफर करेंगे कि वो बशीर मीर अपने बेटे को वोट देंगे। आया है कि उमर साहब रिस्क मिनिमाइज करने के लिए बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ रहे हैं, वहाँ से लड़ेंगे। देखिए, मैं आज के यूथ का ये सारा जो है, ये कोई बशीर मीर का करिश्मा नहीं है। ये अगर ये करिश्मा है और ये अगर मेहरबानी है तो ये जम्मू कश्मीर की यूथ की मेहरबानी है, ये गांधरबल की यूथ की मेहरबानी है कि जिन्होंने एक मन बनाया है कि हम इस साल उमर साहब को गांधरबल से इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। इसलिए वो अपनी रिस्क मिनिमाइज करने के लिए जो उसने एक स्टेप उठाया कि वो ये कहता है कि मैं बड़गाम से फॉर्म भरूंगा। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो है ये यूथ का है, ये गांधरबल के लोगों का है, जिन्होंने गांधरबल के लोगों ने जो उसको नकारा है कि हमें आप इस साल ज़रूरत नहीं हो। उसको पता है कि मेरा ग्राउंड यहाँ वीक है, लोग मुझे नहीं चाहते, लोग नहीं चाहते मुझे वोट देना। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह है कि वो उमर साहब जो है और कोई सेफर प्लेस अपने लिए ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आपने बड़गाम कहा। थैंक यू।